मेरी लड़की उसका नहीं कमाता था, वही मेरी लड़की चल गए नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। मैं इस समय दिल्ली के मुंडका में हूं, जहां वो दर्दनाक हादसा हुआ था, जहां पर 27 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली के मुंडका, जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहां पर मेट्रो के 544 पिलर नंबर के सामने 3 मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई, जिसके बाद इस पूरी मंजिल में बहुत सारे जो लोग थे उसमें से अब तक 27 लोगों के मौत की खबर आ रही है। इसके अलावा माना जा रहा है यहाँ पर भारी संख्या में लोग उस दौरान एकत्रित है। कहा जा रहा है यहाँ पर एक दूसरी मंजिल पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें लगभग 200 लोग आए हुए थे और जिस दौरान ये आग लगी, सीढ़ी पे जनरेटर रखा हुआ था। जनरेटर और एसी में विस्फोट होने की वजह से इस हादसा ये हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल हादसे के पीछे क्या पुख्ता कारण है, उनकी जांच हो रही है। इस समय बताया जा रहा है, जो अपडेट है, कि अब तक इसमें जो शव थे वो 27 शवों को निकाला जा चुका है, जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे, फिलहाल हम इस घटना स्थल पर हैं और घटना स्थल को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा था। आप देखेंगे कि पूरी बिल्डिंग एकदम पूरी काली हो चुकी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जल के खाक हो चुका है। एसी, कांच, बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरे और राउटर जैसी चीज़ें बनाई जा रही थी, जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं और 15-16 साल के बच्चे काम किया करते थे, जिनकी सबसे ज़्यादा जो मृत हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो है महिलाओं और बच्चों की। यही अभी तक की फ़िलहाल अपडेट है। 27 शवों को निकाला जा चुका है। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड विभाग है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अंदर और किन लोगों के अंदर और कौन-कौन से लोग फंसे हुए हैं ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो अपडेट है वो 27 लोगों के मृत होने की अपडेट है। जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनकी तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है, कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग में 60 लोग मिसिंग है, यानी कि 27 लोग की डेथ हुई है। इसके अलावा 32 लोग अभी भी यहाँ पर मिसिंग है, जिनके परिवार वाले यहाँ पर फोटोग्राफ्स लेके अस्पताल सफदरजंग और जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है उसके चक्कर काट रहे हैं, साथ ही घटना स्थल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके पास अब तक अपने परिजनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से अब इस पूरी घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भाजपा के सांसद हंसराज हंस ने अभी तक घटना का दौरा किया है। यहाँ पर आकर सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जो इस पूरी घटना में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो घायल हुए हैं उनके परिजनों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। फिलहाल पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। अगर बात करते हैं कि फायर ब्रिगेड की, तो इस पूरी का जो ये बिल्डिंग थी ये कमर्शियल है, यहाँ पर फायर एनओसी नहीं ली गई थी, यानी कि अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो फायर एनओसी इस बिल्डिंग के पास नहीं थी। इसके अलावा एक सिलेंडर तक नहीं था कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो फिलहाल जो शुरुआती रूप से जो आग बुझाने की कार्यवाही होती है उसे पूरा किया जाए। ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। इस लापरवाही के अंदर पूरे 27 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है और न जाने कितने लोग अभी भी लापता हैं। हम बात करते हैं प्रशासन की, तो आखिर हमारा ये सवाल है कि प्रशासन ने इस बिल्डिंग को कमर्शियल होने की अनुमति क्यों दी और इस बिल्डिंग को इस तरह से यहाँ पर एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी तो उस फैक्ट्री को अनुमति क्यों दी गई बिना फायर एनओसी के। आखिर इस हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार से हमारा सवाल है। तो कह रहे थे उस मीटिंग में लगभग 200 लोग आए हुए थे जी, यहाँ पर,
उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है? उसी दौरान हुआ है, इतना मुझे भी पता है मैम। अच्छा, तो ज़्यादा लोग ऊपर वाली मंजिल पे फंसे हुए थे कि पहली मंजिल पे? कोई पता नहीं। वो मतलब कि ऊपरों वाला में था, पहले वाला में था। तो आप लोगों का जो कारखाना था वो कहाँ पर? हम करते थे तो पहली वाली में करते थे पहले काम, और ऊपर वाले में हम लोग नहीं, जरूरी पड़ता तब जाते थे। मैं तो आग कैसे लगी, क्या लग रहा है, क्या बताया जा रहा है? मैम मुझे पता नहीं। आपके कितने लोग मिसिंग है? कोई बोल रहा है कितने लोग मिसिंग बताया जा रहा है? आप किसको? मेरे गली में बहुत गोरा है, तो अभी 2 गोरा का पता चला हुआ है, 2 गोरा का मौत हो गया है। अभी 3-4 गोरा का पता नहीं चल रहा है। इनका लड़की मेरे घर के बगल में है, इनका लड़की का पता नहीं चल रहा है। तो अभी कोई भी जानकारी दी नहीं गई है जो लोग मिसिंग है उनके साथ क्या हुआ है? क्या कुछ मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। मेरी लड़की नहीं कमाता था। ये जो घटना हुई है इसके बारे में आपने क्या देखा, आपके पास क्या अपडेट है? मेरे पास ज़्यादा अपडेट नहीं है। 30 आदमी लापता हैं जो कि मर चुके हैं, और कम 27 आदमी ऑफिशियली बताए हैं। कम से कम 57 मर चुके हैं इस इंसिडेंट में। इंसिडेंट में 30 आदमी जो लापता हैं वो मर चुके हैं। यहाँ पर काम क्या होता था इस बिल्डिंग में? कैमरे की रील वगैरह का, कैमरे का काम होते थे। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें 200 लोग आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस दूसरे फ्लोर पे थी, लेकिन यहाँ जो काम चल रहा था वो हाईली इनफ्लेमेबल चीज़ थी, जो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है, वो काम चल रहे थे और सारी लापरवाही बरती जा रही थी। तो आप यहीं आसपास रहते हो? यहाँ नहीं, मैं इधर पश्चिम में रहता हूँ, और यहाँ सारे कार्टून वगैरह सब पड़े थे, उससे रास्ते बंद थे निकलने के, निकल नहीं सकते थे। निकलने का गली में गेट देखना, एक ही गेट है निकलने का, बस। वो बच्चे, औरतें बेचारी गरीब औरतें कहाँ से निकलती, जिंदा जल गई। एक तो कूदी है, वो भी मर गई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये किसकी लापरवाही, क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सब नेता लोग मिले हुए हैं। मैं ओपन तो बोलूँगा नहीं, मैं, मेरे से दुश्मनी हो जाएगी। नेता लोग मिले हुए हैं, जो भी दिल्ली सरकार पार्टी है, सब मिले हुए हैं। हम ओपनली बोल के दुश्मनी थोड़ी लेनी है। ये बहुत दुखद घटना है। सबसे पहले तो जितने भी मृत्यु घोषित हो गए हैं उन सभी परिवार के प्रति सहानुभूति है, और इतनी बड़ी दुखद घटना जो गरीब 8,000 10,000 मैक्सिमम, तो अभी जिस हिसाब से पता चल रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे भी 15 साल 16 साल 20 साल के बच्चे भी काफ़ी एक्सपायर किए हैं। बहुत सारी लड़की थी जो 15 साल 20 साल की थी। अभी हॉस्पिटल हम लोग गए थे, वहाँ देखे एक महिला अपनी 2-3 बेटियां की फ़ोटो लेके घूम रही है। ना बच्चे का डेड बॉडी मिल रहा है, ना उनके बच्चे की पता चल रहा है वो बच्चा है कहाँ। जो सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा घोषणा हुई है 27 लोगों की मृत्यु घोषित की, मगर हम लोगों का अंदाज़ा है ये संख्या ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे परिवार के लोग परेशान होकर यहाँ पे भी, हॉस्पिटल में भी, प्रशासन के पास भी चक्कर लगा रहे हैं, जो हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे फैमिली के मेंबर कहाँ गए। ये बहुत ही दुखद है, और इस तरह की घटना और प्रशासन की लापरवाही को कम से कम दिल्ली में ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। देश की राजधानी में हम लोग रहते हैं, प्रशासन और सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ये हम लोग मांग करते हैं। यहाँ पर काम करने वाले एक व्यक्ति मिले हैं जो यहाँ पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि इस बिल्डिंग में आखिर ऐसे क्या काम होता था जिसकी वजह से इतनी जल्दी पूरी बिल्डिंग में आग पकड़ती हुई चली गई। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बिल्डिंग में क्या काम होता था ऐसा जो अचानक से पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई? इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये। मैम प्लास्टिक का काम था पूरा, मतलब कैमरे बनते थे, डिवाइस वाईफाई बनते थे। तो सुविधाएं थी इस पूरी बिल्डिंग में? सुविधा कुछ नहीं था मैम, कोई सुविधा नहीं थी। 4-5 फ्लोर से एक फ्लोर पे 2-2 3-3 गैस थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पानी का व्यवस्था कुछ नहीं। इससे पहले कभी कोई शिकायत, मजदूर जो यहाँ पे काम करते थे उनके साथ कोई लापरवाही बरती गई, कभी कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ और सडन बच गए हों, इससे पहले कोई ऐसी
हादसा हुआ था? नहीं, इससे पहले एक बार हुआ था, छोटा सा शॉर्ट, मतलब शॉर्ट किया था जनरेटर से, तो हम लोग बुझा दिए थे। अच्छा। उसके बाद वहाँ से मतलब जो मेन सप्लाई बोर्ड है वहाँ से कभी कभी शॉर्ट होता था। कितने समय से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? मैं 6 महीने से। 6 महीने से। आपको लगता है कितने टाइम से बिल्डिंग बनी हुई है? ये मैम मुझे नहीं पता। क्या आप नहीं जानते? इस पे ना जो फायर का एनओसी मिलता है वो इसका नहीं था। दिल्ली सरकार के पास फायर का है डिपार्टमेंट, उसने इसको एनओसी नहीं दिया, बोला कि नहीं भाई तेरे पास फायर एग्जिट नहीं है, जो भी इसमें कमियां रही है वो निकाली। उसके बाद क्या होता है, एमसीडी का काम होता है फाइल बना के वहाँ पे भेजना, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो अब एमसीडी का काम है इसको बंद कराने का कि भाई तुम लोग जो है सेफ इनफ नहीं हो। एमसीडी वाले यही माइक प्लीज़ एमसीडी वालों के पास लेके जाना, और अभी तो देखना मौतों के आंकड़े कितने आएंगे, जितने भी मौत है ना उनके सबके जिम्मेदार उनके मर्डरर यहाँ के एमसीडी के अधिकारी हैं। उनको जा कर के मर्डर का उन पर मुकदमा चलना चाहिए कि बिना एनओसी के, जब फायर वालों ने एनओसी नहीं दिया तो फिर तुम इस बिल्डिंग को कैसे चलवा रहे थे? तुम पूरे दिल्ली में तुम बुलडोजर चला रहे हो, सील लगा रहे हो, ये बिल्डिंग किस हिसाब से चला रहे थे? तुम कितने पैसे लेके चला रहे थे? ये जो लोग मर रहे हैं अब इनकी ज़िंदगी कौन चलाएगा? उनको कैसे चलेगा? अब एक चीज़ देखो, विडम्बना तो देखो, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, क्या होता है, एक नेता होगा, कोई सीएम होगा, कोई मेयर होगा, सब उसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये इतने भ्रष्ट हैं। एमसीडी में ये देखो, बिना एनओसी के एमसीडी वाले इस बिल्डिंग को कैसे चलवा रहे थे? कह रहे हैं कि पूरी लाइन में जितनी भी ऐसी कंपनी है सब इलीगल तरीके से चलिए, किसी के पास कोई एनओसी नहीं है। आप जाओ लेके, एक भी मिल जाए तो। जब एनओसी नहीं दिया फायर वालों ने तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर वो बोल रहे हैं फायर वाले, दिल्ली सरकार के फायर वालों ने बोला भाई नहीं ये सेफ इनफ नहीं है, इसको नहीं चला सकते आप, इसमें आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसके बाद भी एमसीडी वहाँ से फायर रिजेक्ट होकर आगे एमसीडी इसको चलवा रही है, कितने पैसे लेके चलवा रही है? यहाँ से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक करोड़ों रुपए का अंदर है, महीने की मंथली है। उन सब के जिम्मेदार एमसीडी के यहाँ के कमिश्नर को पकड़ो, जेईई को पकड़ो, वो सेफ, देखो वो पैसे भी ले गए, अब उन पे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, ना उन पे कोई कार्रवाई होगी, वो बिल्कुल मस्त एकदम घरों में। तनख्वाह होती है जेईई की, तनख्वाह होगी 50,000, 60,000, 1 लाख। घरों में 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी है उनके, फॉर्चुनरों में चल रहे हैं वो लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि 50,000 रुपये की मंथली में ना सैलरी में एक स्विफ्ट नहीं ले पाता आदमी, उनके घरों में फॉर्चुनर, वो जो आज छापे पड़ने चाहिए ना, वो एमसीडी का एक छोटे से जेई पे तो पड़वा के देखो, इतना पैसा निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते। वो पता कहाँ का है? इन पूरी बिल्डिंगों के ये, इसमें क्या होता है, कोई नोटिफिकेशन सर्टिफिकेशन सबका काम एमसीडी का है, किसी के पास कुछ नहीं है। पता क्या है? जुगाड़। किस बात का? पैसा निकालो, ये दो। इस बिल्डिंग से कम 1 लाख रुपए महीना जाता होगा, 1 लाख रुपए महीना। इन कीमतें इन लोगों के मरने वालों की जान की ध्यान रखना आप। वो 1 लाख रुपए मंथली वो जो लेके गए ना, उसकी वजह से ये लोग मरे हैं। लेकिन कोई भी मीडिया, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करूँगा, अगर आप सच में इस देखो इस देश को ना सिर्फ मीडिया ही बचा सकती है अब, क्योंकि जो ये सवाल उन लोगों से कोई पूछेगा ना, हम लोग नहीं पहुंच सकते किसी नेता के पास, किसी अफसर के पास, भगा देंगे। आप पहुंच सकते हो, आप जाके एक बार मेयर के पास जाना, एक बार यहाँ के कमिश्नर के पास जाना, उससे ये पूछना ये बिल्डिंग के पास जब एनओसी नहीं था तो आपकी एमसीडी इसको चलवा कैसे रही थी, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका कौन है? आप उस पर अगर उस पर कार्रवाई होती है तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद दूंगा मैडम। चेतन शर्मा ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने बोला है कि जो इस बिल्डिंग में लोगों की जो मौत हुई है उसके पीछे सीधा प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ की एमसीडी जिम्मेदार है, और यहाँ पर जिस तरह से पैसा जो मंथली दिया जाता था, इन जो लोग जो जिनकी डेथ हुई है उनकी मौत की जिम्मेदार यहाँ की एमसीडी है, क्योंकि उन्होंने एनओसी ना होने के बाद भी इस बिल्डिंग को पूरी तरह से इस पर काम चालू रखा, इल्लीगल तरीके से पूरा काम होता रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं इस पूरे हादसे के ऊपर। आप कुछ कहना चाहेंगे? कैमरे पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस लड़के का नाम है विशाल। अभी हाल ही में इसकी गोद भराई हुई थी। ये लड़का इस पूरे हादसे में अब तक लापता है। इसका ना ही अभी तक शव मिला है, ना ही प्रशासन की तरफ से इसके बारे में कोई भी जानकारी दी गई है। विशाल की ही तरह यहाँ पर अब तक 30 से ज़्यादा लोग लापता है जिनकी अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। यह एक लड़का है, ऐसे ही यहाँ पर हज़ारों लोग खड़े हुए हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, जो अपने परिवार की आस लगाए बैठे हैं कि आखिर उनके साथ
हुआ क्या है, जिन परिवार वालों को उनके परिजनों की मृत्यु होने की जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा माना जा रहा है यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें 200 लोग आए थे। कितने लोगों को अब तक निकाला गया है, कितने लोग घायल हैं, अभी तक इसका सही आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। केवल 27 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल लोग हैं जिन्होंने इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा है, उनका ये मानना है कि इस बिल्डिंग में लगभग 150 से ज़्यादा लोग जलकर राख हो चुका है, जिनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। कुछ लोग देखेंगे आप हमारे यहाँ पर सवेरे से अपने परिजनों की आस में खड़े हुए हैं, आंखें रो रो के पूरी तरह से सूख गई हैं और उनकी दर्द को सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। अभी तक कोई अधिकारी प्रशासन की तरफ से कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। आखिर इनके परिजनों का क्या हुआ है, इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, इस सवाल का जवाब प्रशासन को देना ही होगा। गैस मिला के 15-20 होंगे। 15-20। और उतरने का रास्ता, बाहर आने का रास्ता कितना था? एक रास्ता था। आप मुझे एक तस्वीर दिखा रहे थे, जो रास्ता है आप देखेंगे इस कैमरे में, ये अंदर की तस्वीर है। ये एक सीढ़ी है जहां से निकलने का इस पूरी बिल्डिंग में एक रास्ता बनाया गया है। इस सीढ़ी के माध्यम से ही इस बिल्डिंग से बाहर आया जा सकता है। आप इस तस्वीर में देखेंगे कि एक आदमी इस सीढ़ी से निकल सकता है, केवल एक आदमी भर के, जबकि ये कम से कम 500 गज में फैली हुई बिल्डिंग है। कम से कम 500 गज में बनी हुई ये बिल्डिंग है और इतना बड़ा कारखाना यहाँ चलाया जा रहा था। सबसे ज़्यादा जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही थी, जैसे कि राउटर, प्लास्टिक का सामान और यहाँ पर जो सीसीटीवी में लगने वाली तार और चीज़ें थी वो यहाँ पर बनाई जा रही थी। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। माना ये भी जा रहा है इस पूरी बिल्डिंग को एनओसी, फायर एनओसी नहीं दी गई थी, लेकिन इल्लीगल तरीके से सालाना मंथली पैसा दे के ये बिल्डिंग चलाई जा रही थी। आप मानेंगे कि इस पूरी रॉ में, ये जो पूरी रॉ है, यहाँ पर अधिकतर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जहाँ पर कारखाने चल रहे हैं, वहाँ को दिल्ली सरकार की तरफ से फायर एनओसी नहीं जारी की गई है। मुंडका के महापौर रावत जी हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे इंसिडेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है और इस घटना ने पूरी दिल्ली को झकझोर दिया है। दिल्ली का हर वासी इस समय दुखी है, क्योंकि दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को जब दर्द होता है तो उसकी ठेस सबको पहुंचती है। जिस प्रकार की देश की राजधानी में घटना घटी है, हम सब आज कहां खड़े हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। और दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की जो कल्पना करते हैं, वो दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर कैसे बनाएंगे और कब बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, ये भी उन पर सवाल निशान है। सर, यहाँ पर कह रहे हैं एक यही बिल्डिंग नहीं, बल्कि इस लाइन में सैकड़ों बिल्डिंग है जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से ये काम पूरा हो रहा है। इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? इन मौतों के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? सर देखिए, सभी विभागों ने अपने अपने जांच के आदेश दे दिए हैं। नगर निगम ने भी 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अब दिल्ली पुलिस भी जाँच कर रही है, एसडीएम भी इंक्वायरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जली दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आगे ऐसी घटना ना हो, और जो इस घटना में जिनको भी तकलीफ हुई है, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, अभी सबके साथ खड़े होकर के उनको मुहर्रम लगाने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि दिल्ली का हर वासी उनके साथ खड़ा है। सर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, उनको अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अपने लोगों, परिजनों की तस्वीर लेके खड़े हैं। उनको आखिर राहत कब तक मिलेगी? उनके परिवार के बारे में कब तक पूरी जानकारी दे दी जाएगी? कम से कम 30 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो अपने परिवारों को ढूंढ रहे हैं। अभी मैं पुलिस से बात करने वाला हूँ और डीजीपी से पूरी जानकारी लेकर के कोशिश करेंगे। और हम एक यहाँ पे टीम भी बनाने वाले हैं। जितने भी परिवार हैं, जिनको परिवार में किसी को खोया है या जो लोग घायल हैं, ढूंढ रहे हैं, उसमें एक टीम उनकी मदद करे और मदद करके उनको हर संभव सहायता पहुँचाए। सर, ये आपको लग रहा है कि कुछ देर में इन परिजनों को जो यहाँ पर खड़े हुए हैं वो राहत की सांस लेंगे? उनके परिवार के बारे में लोग सूचित कर दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से? कुछ नहीं, बिल्कुल, जो जहाँ बात करेंगे हम बात करेंगे। लोगों को राहत मिलनी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि शासन, प्रशासन और
सरकार उनके साथ खड़ी है। मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, भारत सरकार और नगर निगम उनके साथ है। जो भी हमसे बनेगा हम उनकी सहायता करेंगे। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। सर जब भी ऐसे हादसे होते हैं दिल्ली में, न जाने कितने सालों से ऐसे हादसे हो रहे हैं, हर साल मुआवजा दे के इनके घाव पे मरहम लगा दिया जाता है। आखिर ऐसा ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक ऐसे ही मासूम लोगों की मौत होती रहेगी और प्रशासन पर सवाल उठेगा और बाद में वो सवाल एकदम साफ हो जाएगा कुछ दिन मीडिया में खबरें चलने के बाद? देखिए, जितनी भी एजेंसियाँ हैं उन सबको आगे क्या कदम उठाने हैं वो सोचना पड़ेगा और आगे इस प्रकार की घटना ना घटे, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए काम करना पड़ेगा और सबको जिम्मेदार होकर के काम करेंगे तो मुझे लगता है ऐसी घटना नहीं घटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल 1 बजे बात हुआ था, 1:30 बजे यहाँ पर छुट्टी होती है। मैं भी पहले काम करता था इसमें, तो मैं सैलरी की वजह से मैं छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मैंने वाइफ मेरी काम करती थी, मेरी मिसिज। उसके बाद उन्हें 1 बजे 1:30 बजे बात हुई है। 1:30 बजे के बाद से बात, उसके बाद मैं कोई बोला कि लक्कड़ वाले में लगी है, मैं लक्कड़ वाले में मैं चलो खामोश रह गया। जब मैं 7:30 बजे आया तो देख रहा हूँ यहाँ पर लगी है, तो मैं आधे घंटा देखा, सब में देखा। तो कोई घर पे रूम पर भी गया, 2 बच्चे से पूछा कि मम्मी आई है? नहीं, अभी नहीं आई है। फिर मैंने बोले सिटी अस्पताल यहाँ पर गया, सोन पार्क, फिर सोनिया में गया, वहाँ पर भी नहीं। फिर मैंने गया संजय गांधी गया, वहाँ पर भी नहीं। हर जगह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी अभी तक पता नहीं चला। क्या मैं कर सकता हूँ? आप जो चीज़ है आप कर सकते हो तो करो। महापौर ने बोला है कि कुछ देर में वो लोग आप लोगों को जानकारी देंगे। अभी यहाँ पे महापौर जेपी जी आए थे, उन्होंने बोला है कि अभी जो तलाशी हो रही है हर चीज़ की वो जानकारी देंगे। आप परेशान मत होइए, थोड़ा भगवान पे भरोसा बनाए रखिए। आपको क्या लगता है, जब आपकी वाइफ से बात हुई थी कल, फ़ोन पे बात हुई थी कल 1:30 बजे बात हुई थी बस। 1:30 बजे, तब उन्होंने क्या कहा था? वो रोटी के बारे में पूछी थी, रोटी खा ली है, पी ली है। उसके बाद हुई, हाल चाल हुआ, उसके बाद नहीं बात हुई हमारी। अच्छा, और तभी से मिसिंग है। फ़ोन भी बंद आ रहा है? नहीं, सिम बंद है, नहीं फ़ोन बंद है, सब चीज़ बंद है। ये लोग सब फ़ोन बस 1:30 बजे देते हैं अपना जो बात करना चाहिए, उसके बाद फ़ोन पूरा चीज़ जमा हो जाता है। अच्छा, हाँ। घटना को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इसलिए उनका भड़क रहा है क्योंकि अभी तक सही जानकारी प्रशासन की तरफ से जारी नहीं की गई है। एक आंकड़ा जो कम से कम मौत का है उन्होंने जारी कर दिया है। इसके अलावा कम से कम 30 लोग अभी भी लापता हैं जिनके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी जा रही है। जो परिजन हैं वो अस्पताल के और साइट के हमें चक्कर काट रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी आंखें सूख गई हैं रो के और तड़प रहे हैं वो अपने परिजनों से मिलने के लिए। आखिर उनके परिजन कहाँ गए, वो लोग कहाँ समा गए, इस पूरी जली हुई बिल्डिंग में आखिर वो कहाँ चले गए? उनके ना तो अब तक शव मिले हैं और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। माना जा रहा है कि इस पूरी बिल्डिंग में केवल एक ही रास्ता था बाहर निकलने का, केवल एक ही सीढ़ी थी जो भी इतनी छोटी थी जहां से केवल एक बंदा ही बाहर निकल जा सके। इस समय एनडीआरएफ की टीम और जो फॉरेंसिक टीम है पूरी साइट पर पहुंच चुकी है और साइट पर आप देखेंगे कि बगल वाली बिल्डिंग में जो है वहां से बाहर लोगों को लाया जा रहा है। आप देखेंगे इस साइड कांच तोड़ दिए गए हैं और यहाँ पर एक पूरा एक जो गेट बनाया गया है, जो भी अंदर कार्रवाई हो रही है, जो कुछ भी मटेरियल मिल रहा है या फिर शव मिल रहे हैं उसे इसी रास्ते के बाहर, यही इसी रास्ते से बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि सीएम ने जो मृतक हैं उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। साइट पर कई लोग, कई अधिकारी आ चुके हैं। यहाँ के जो महापौर हैं जेपी राणा जी, उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द जो मिसिंग लोग हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।